नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें भोपाल से, जहां प्रदेश में कई जगह ओले गिरे हैं। बारिश और ओले से फसलों को नुकसान हुआ है। गेहूं की पक्की फसल पूरी तरह से खराब हुई है। गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार थी। बेमौसम बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। राजधानी के पास गेहूं की फसल खेतों में जलमग्न हुई। मार्च के महीने में बारिश और ओले से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। फसलों को नुकसान की वजह से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। और चलिए इस चीज को लेकर और भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बारिश और ओलों से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है और प्रदेश में कई जगहों पर ओले गिरे हैं। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त लाइव, आप उन्हें देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर और भी हमें बताएंगे। कई जगहों पर फसलें खराब हुई हैं वैभव, और इस बात का अनुमान बहुत पहले से ही लगाया जा रहा था। पिछले कुछ दिनों पहले जब बारिश और हवा तेज आंधी चली थी, तब भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। खासतौर पर किसानों की चिंता और बढ़ गई थी। उसके बाद जैसे तैसे कुछ दिन मौसम फिर भी ठीक हुआ और दोबारा से वही स्थितियां बन रही हैं। ओले तक गिरे हैं, यानी किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद। और खासतौर पर अगर गेहूं है तो आटा भी अब महंगा मिलेगा आने वाले समय पर। बिल्कुल। गेहूं के साथ सरसों और चने की फसल भी खराब हुई है। जो जानकारी सामने आई है, मध्य प्रदेश में 135 लाख हेक्टेयर में रबी की फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से इस मार्च महीने में करीबन 3 बार बेमौसम बारिश की मार किसानों को झेलनी पड़ी है, जिसके चलते पूरे ही मध्य प्रदेश में जो गेहूं की फसल थी, जो कि कटने के लिए तैयार थी। हालांकि मौसम विभाग ने कहा था कि जल्दी से फसलों की कटाई कर ले, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। तो जो खेतों में फसल खड़ी हुई थी, जो पकी हुई थी, जो कोई कटने के लिए तैयार थी, वो पूरी तरीके से खराब हुई। इसके साथ ही तो जो खलिहान थे, जहाँ पर फसल कट के रखी हुई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं नमी आई है, जिसके चलते वो भी खराब होने की स्थिति में पहुंच चुकी है। हम राजधानी भोपाल के आसपास की खेतों की स्थिति देखें तो कल रात जिस तरीके से तेज बारिश, इसके साथ ही ओलों का दौर देखने को मिला है, तो पूरे जो खेत होते हैं, जो पकी हुई फसल थी, खेतों में पानी भर गया, खेत पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहे हैं और किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं कि अब क्या होगा। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए और जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा राशि पहुंचाई जाए। लेकिन क्या मुआवजा राशि उतनी मिलेगी जितनी किसानों तक की है? क्योंकि किसानों ने हाड़-तोड़ मेहनत की, डीएपी के लिए वो लाइन में खड़ा रहा, अच्छे बीज के लिए वो लाइन में खड़ा रहा, पुलिस की लाठियां भी खाई, जिसके बाद मेहनत करने के बाद जब उसकी फसल तैयार हुई, जिसे उसे मंडी में ले जाके बेचना था, तो इंद्र देवता मेहरबान हो जाते हैं, बेमौसम बारिश करा देते हैं और बेर के आकार के ओले गिरे हैं भोपाल के आसपास के क्षेत्र में। इसके साथ ही ग्वालियर, इंदौर, खंडवा, धार, दक्षिणी जो मध्य प्रदेश है, वहां पर फसलें पूरी तरीके से करीबन 80% फसल खराब होने का एक अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि केवल एक दिन बारिश नहीं हुई है। पूरे हम मार्च की बात करें तो मार्च में 3 बार मौसम खराब हो चुका है और अभी जो जानकारी मिल रही है, तो आज और कल में भी मध्य प्रदेश के अधिकांशतः इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, ओले भी गिर सकते हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से आप भी अभी बात कर ही रहे थे कि मुआवजे का इंतज़ार है, अभी तो कई जगहों पर मुआवजे को लेकर भी बातें हो रही हैं। सर्वे अभी तक पूरी तरीके से नहीं किया गया है और किसानों को इस बात का भी इल्म है कि आने वाले समय में अगर मुआवजा मिलता भी है तो उतना मिलेगा या नहीं मिलेगा जितनी उनकी लागत रही है, जितना उनका पैसा लग गया। और उसके बाद समय पर मुआवजा मिल जाएगा तो अगली बोनी वो फसल की कर पाएंगे समय के साथ। लेकिन हम देखते हैं कि लगातार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि चुनावी साल है वैभव, और ये नुकसान आने वाले समय पर सरकार को भी बड़ा नुकसान दे सकता है। इसलिए किसानों के नुकसान की भरपाई करना सरकार के लिए भी आवश्यक है। और सरकार के सामने दूसरा बड़ा संकट ये भी है कि लगातार हम देख रहे हैं सरकार कर्ज भी ले रही है। तो ऐसे में सरकार के सामने ये भी चुनौती है कि इन किसानों को कैसे राहत दी जा सके। सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। लगातार सर कर्ज लेती जा रही है मध्य प्रदेश में होने वाले विकास कार्यों के लिए, और ऐसे में जो बेमौसम बारिश होती है, ये किसानों के लिए तो चिंता है, इसके साथ ही सरकार के लिए भी एक बड़ा चिंता का कारण है कि इस साल चुनाव होने हैं। जो पूरा सर्वे कराया जाता है, जब बारिश के बाद सर्वे होता है, सर्वे के बाद
किसानों को जो राशि दी जाती है, हमने कई बार देखा कि 2-2, 3-3 रुपए के चेक किसानों को मिले हैं उनकी जो फसल खराब हुई है उसे लेकर। तो सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि किसान परेशान हो, क्योंकि अगर किसान परेशान होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो पूरा सरकार को ही भोगना पड़ेगा। एक किसान का एक वोट बैंक है और सरकार नहीं चाहती कि किसानों को वोट बैंक सरक कर किसी दूसरी के पार्टी के पास पहुंचे। हमने पहले ही निर्देशित कर दिया अपने अधिकारियों को कि जल्द से जल्द सर्वे का काम पूरा कर लिया जाए और जो भी किसान जिनकी फसलें खराब हुई हैं उनको समय पर मुआवजा प्रोवाइड करा दिया जाए। लेकिन मुआवजे की राशि कितनी होगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि फसल लगभग बिल्कुल। पूरी खराब हो गई और कंपनियां होती हैं वो अपने अपने स्तर पर सर्वे कराती हैं और जो हर कंपनी चाहती है ताकि उसको भी लाभ मिले तो वो कम से कम मुआवजा बांटती हैं और ज्यादा से ज्यादा किसानों से जो फसल के लिए जो पैसा देते हैं वो लेना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया वैभव। देखिए, कई जगहों पर अभी भी खबरें यही आ रही हैं कि ओले और भी जगहों पर गिर सकते हैं। प्रदेश के कई जगहों पर ओले गिरने की खबर है। बारिश और ओले से फसलों को नुकसान की आशंका है। और उसके अलावा आपको बता दें, इससे पहले ये तीसरी बार है जब हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है और मध्य प्रदेश में मौसम बिगड़ा है। इसलिए चिंता किसानों की भी बढ़ गई है, परेशानियां किसानों की भी बढ़ गई है। देखिए, अलग अलग राज्यों में भी स्थितियां कुछ इसी तरह हैं। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली एनसीआर में भी मौसम कुछ ठीक नहीं है और सुबह से ही यहाँ तो कोहरे की भी खबरें हैं। और ऐसे में जब लगातार अलग अलग स्टेट्स में भी, अलग अलग राज्यों में भी हाल यही है तो परेशानियां लाजमी हैं होना। लेकिन किसानों की परेशानी बड़ी है और किसानों के लिए परेशानी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि जो फसल कटने के लिए तैयार खड़ी थी वो बिछ गई है, उसको काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से ना केवल किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर है बल्कि इस बात को भी लेकर वो चिंतित हैं कि अब उन्हें मुआवजा कब तक मिलेगा। ओम मेवाड़ा हमारे साथ शुजालपुर से जुड़े हुए हैं। ओम, क्या कुछ किसानों की स्थिति है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मौसम बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके क्षेत्र में मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी धूप है इस वक्त, लेकिन कई जगहों से खबरें ओले गिरने की है और संभावना ये भी जताई जा रही है कि आने वाले कुछ घंटों में या कुछ समय में स्थितियां ठीक नहीं रहेंगी, ओले गिरने की भी खबरें हैं। आपके क्षेत्र में मौसम का क्या अनुमान जताया जा रहा है अब तक, जो क्योंकि तीसरी बार देख रहे हैं कि मौसम जो है बिगड़ रहा है, तो अब तक जो नुकसान हुआ उसका आंकलन क्या हो पाया है? जी पारुल, बताना चाहूंगा कि रात को भी बारिश का दौर जारी था। यहाँ पर भी शाजापुर शुजालपुर जिले में भी कई जगहों पर कालापल के क्षेत्र में भी रात को ओलावृष्टि हुई है और किसानों की फसल बर्बाद हुई है। काफी दिनों से पानी की बरसात हो रही है, लगातार 22 मार्च से अलर्ट है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर रखा है। किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है, किसान की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। 90 से 95% अगर देखा जाए तो नुकसान हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जहां जनप्रतिनिधियों को खड़ा होना चाहिए, अभी तक कोई सर्वे के कोई आदेश जारी नहीं हुए। शाजापुर जिले में अभी तक किसानों की फसल बर्बाद हुई है तो किसान टुकटुकी लगा के देख रहा है। कई बार अनादि टीवी ने एक प्राथमिकता से खबर उठा रहे हैं, लगातार तीसरी बार अनादि टीवी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है जहाँ किसानों की फसल बर्बाद होती है। मेरे साथ बहुत सारे किसान खड़े हैं जिनकी फसल बर्बाद होती है, खून के आंसू होते हैं, टकटकी लगा के देखते हैं। अभी तक कोई सर्वे के ऐसे बातें जो होती है वो किसान के सामने, हम किसान से आपकी बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? बद्री प्रसाद। तो जो फसल आपकी बर्बाद हुई है, फसल सर जमीन में सो गई है। ना अभी तक कोई सरकार तरफ से आया, ना कोई अधिकारी आया, कोई ने अभी तक कोई खबर नहीं दी। इसको हमें कटाना पड़ रहा है, क्या करें? नहीं कटा तो क्या मरे, क्या करें? खून के आंसू रो रहे हैं, मतलब मजदूर के पैसे नहीं हट रहे हैं, चोरा चोरी की फीस भरा नहीं आ रही। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि अभी तक कोई ना आके खुद नहीं ली। अरे उनकी तरफ से मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान की जो फसल है बर्बाद हुई है तो कोई सर्वे के आदेश अभी तक दिए? कोई आदेश नहीं आया और हमें कटवानी पड़ेगी, मजबूरी नहीं कटा तो क्या करें? समय से पहले फसल कट रही है। बिल्कुल साहब। तो क्या स्थिति है आपकी फसल की अभी तक? अरे कहीं नहीं, मतलब 2-1 क्विंटल भी कोई दिखा कहीं भी नहीं। अच्छा, तो मजदूर का पैसा नहीं है, बताओ। मजदूर के पैसे भी नहीं गाड़ी ढोर भग तो खा लेगा, यही है, कहीं भी नहीं मिलना। तो पारुल, किसान का कहना है कि जो मजदूरी के पैसे भी नहीं निकल रहे, किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अभी तक ओलावृष्टि से लेकर रोज बारिश से जारी है, रात को भी यहाँ बारिश हुई है। मैं पीछे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पूरे गेहूं आड़े पड़े हैं, सड़ गए हैं, पूरे गेहूं काले पड़ चुके हैं। यही स्थिति किसान की बनी हुई है, क्योंकि किसान
उसके ऊपर कोई किसी भी अन्नदाता, जो कहते हैं किसान भगवान का रूप माना जाता है, सरकार कहती है किसान अन्नदाता का रूप है, लेकिन यहाँ कोई जनप्रतिनिधि या कोई नेता या कोई ऐसा अधिकारी अभी तक खेत में सर्वे के लिए ऊपर नहीं उतरा है। जमीनी स्तर की ग्राउंड रिपोर्ट यही है अभी तक की। पारुल, बिल्कुल। और चूंकि कई जगहों पर पूरी तरह से इस हद तक गेहूं खराब हो गया है कि अब खरीदी केंद्रों तक जाने के लायक भी नहीं है, और ये भी कहा जा रहा है कि इससे अब उनकी जो लागत है वो तो बहुत दूर की बात है, यहाँ उनको जो पैसा मजदूरी के लिए भी देना पड़ेगा वो तक नहीं निकल पाएगा। ऐसे में काफ़ी परेशानियां किसानों के सामने हैं। लेकिन बेमौसम बारिश ये पहली बार नहीं है जब हम देख रहे हैं, तीसरा साल है जब लगातार हम देख रहे हैं कि मार्च महीने में बारिश होती है, आंधी होती है, ओले गिरते हैं, लेकिन इस बार मार्च महीने में ही तीसरी बार हम देख रहे हैं मौसम में परिवर्तन। और ये अपने आप में बता रहा है कि क्या अब जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनको इस बारे में विचार करने की जरूरत है कि अगर इसी तरह से हर साल परिवर्तन हो रहा है तो इस मामले में किसानों को जागरूक किया जाए। जो फसल की बोनी का समय है, कटाई का समय है, उसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है क्या? तमाम चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत है। और ये भी कि पर्यावरण में जो बदलाव हुए हैं, जो हम देख रहे हैं पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो बदलाव हो रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज हो रहे हैं, ये भी एक वजह है जिसे हमें भी समझना होगा और किसानों को भी, क्योंकि पॉल्यूशन का बढ़ना, ओजोन लेयर का डैमेज होना, पराली जलाना, ये सब कनेक्टेड है। इसके बारे में विचार करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। ओम हमारे साथ बने हुए थे शुजालपुर से। देखिए, किसानों के चेहरे पर काफ़ी चिंता है, मैं उनकी आंखों के आंसू आप देख सकते हैं। पूरा समय किसान इस फसल को जानवरों से बचाते हैं, पर्याप्त धूप मिले, पर्याप्त पानी मिले, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। आप किसानों को अगर समझेंगे तो वो बच्चों की तरह अपनी फसलों का ख्याल रखते हैं, और जब पककर फसल खड़ी हो और उससे आपको आमदनी हो रही हो, उससे आपको मुनाफा होने वाला हो, और वो फसल उसी वक्त ढह जाए या बिछ जाए, तो जाहिर सी बात है उतनी मेहनत, क्योंकि ये किसी एक क्षेत्र में आधे किलोमीटर में, 500 मीटर में, इस क्षेत्र में नहीं फसल होती, एकड़ों में फसल होती है। और एकड़ों में फसल होना यानी लंबी दूरी किसान पैदल चल के रोज आते जाते हैं, अपनी फसलों को देखते हैं, कीट तो नहीं लग रहा है, फसल खराब तो नहीं हो रही है, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। सब्जियों की फसल होती है, उसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। हाल ही में किसानों के से जुड़ी जो खबरें सामने आई थी, जिसमें वो खाद को लेकर भी काफ़ी परेशान हुए थे, वहाँ भी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बीज लेने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। और जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो कटने के बाद केंद्रों पर जाकर कतारों में खड़े होना पड़ता है। लेकिन जब पककर तैयार है फसल, सिर्फ आखिरी एक और कह सकते हैं कि एक और स्टेप उन्हें आगे बढ़ना है कि कटकर केंद्रों तक फसल जाए, लेकिन वही खड़ी फसल बिछ जाती है, खराब हो जाती है। तो उनकी तकलीफ का, उनके आंसुओं का अंदाज़ा लगाइए। और ऐसे में सरकार की तरफ से उनके पास सर्वे के लिए लोग पहुंचते हैं, मुआवजे की बात कही जाती है, लेकिन जब समय पर वो भी नहीं होता है तो उनकी स्थिति आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकती है। तो किसानों की तकलीफ का अंदाज़ा सभी को है, सरकार को भी है, बस समय पर सर्वे का होना ही अधिकारियों के हाथ में है। इसलिए ज़रूरी है कि समय पर सारी चीज़ों को अधिकारी भी करें, सर्वे समय पर हो पाए, समय पर मुआवजा मिल पाए, ताकि किसानों को जो तकलीफ है उस पर कुछ तो मरहम लग पाए। और ऐसे में जो प्रयास हैं वो सरकार को भी करने पड़ेंगे। देखिए, मौसम पर किसी का जोर नहीं है, प्रकृति पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन हम किस चीज़ से इन सब चीज़ों का होना कम कर सकते हैं, अब बचा सकते हैं, वो है प्रदूषण नियंत्रण। यानी जो भी ऐसी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं, जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिससे पर्यावरण को प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें पहाड़ों की कटाई है, जिसमें पेड़ों की कटाई है, जिसमें किसी भी चीज़ का, प्लास्टिक का, रबड़ का, किसी भी चीज़ का जलना जो हवा में वातावरण को ख़राब करता है, ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखना हमें भी ज़रूरी है। जबलपुर से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, हाल ही में हम देख रहे हैं कल से अभी दोबारा से मौसम ने करवट ली है और ये तब्दीलियां काफ़ी खतरनाक साबित हो रही हैं किसानों के लिए। जबलपुर में क्या है हाल? जी देखिए पारुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम ने अभी कहीं ना कहीं आफत बरसाई है, तो जबलपुर, अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में इस आफत से कहीं ना कहीं किसानों को अभी तो राहत है। अभी ऐसी कोई कहना चाहिए कि ना तो बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली है, ना ही कोई ओलावृष्टि और ना ही आंधी तूफान अभी हम यहाँ पर हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की चिंता अभी भी बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से मौसम अभी बना हुआ है इसमें राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। अभी भी मौसम विभाग की ओर से बारिश का
जो अनुमान है वो जताया गया है पूरी मध्य प्रदेश में, जिसमें जबलपुर भी शामिल है, तो कहीं ना कहीं अभी भी किसान चिंतित है, परेशान है। लेकिन अभी तक जो राहत मौसम की तरफ से कहीं ना कहीं मिली, क्योंकि बाकी जिलों में, अन्य संभागों में जिस तरह से तबाही देख रहे हैं पारुल जी, काफी वाकई में किसानों की बहुत बुरी हालत इस समय, बहुत चिंता में है। और जिस तरह से उनका क्षति हुई है, अब उस क्षतिपूर्ति में सरकार कितना उनका सहयोग कर पाती है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि फिलहाल जबलपुर अभी राहत की सांस ले रहा है। यहाँ पर उतनी समस्या किसानों के लिए भी खड़ी नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि मौसम लगातार बदलता जा रहा है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा बारिश देखी जा रही है, ओलावृष्टि देखी जा रही है, और अभी मौसम का कुछ कह नहीं सकते कि क्या मिजाज है। ये भी हो सकता है कि मौसम अभी लगातार चले। हालांकि कल जरूर मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश थोड़ा सा कम ही रहेगी कल मध्य प्रदेश में, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश कल भी होगी। तो जिस तरह से अभी मौसम बना हुआ है मध्य प्रदेश में, वो वाकई में एक चिंता का विषय है, खासकर किसानों के लिए, क्योंकि ये किसान की फसल बिल्कुल कटने को तैयार होने वाली है। तो ऐसे में वाकई में किसान बहुत चिंतित है। हालांकि सरकार भी किसान से लगातार कह रही है कि वो साथ में है, और अभी तक सर्वे हालांकि कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, ये भी देखने में मिल रहा है। लेकिन अब सर्वे अगर जल्दी से जल्दी कराया जाए, क्योंकि फसलें भी कटेंगी, तो कहीं ना कहीं किसान की चिंताएं बहुत सारी हैं। और जितनी आमदनी इस फसल से उसको होनी है, वो सर्वे अगर होता भी है, मुआवजा मिलता भी है, तो जितनी उसको क्षति होगी, जितनी हानि होगी, उसकी पूर्ति मुझे नहीं लगता हो पाएगी, कुछ परसेंट ही हो सकती है। तो किसान के लिए समस्याएं बहुत हैं जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो किसानों के सामने समस्याओं का एक बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है कि किस तरह से अब ये जो खराब फसल हो चुकी है उसे खेत से हटाना भी है, उसके लिए भी मजदूर चाहिए, उसके लिए भी पैसा चाहिए जो वो मजदूरी करने वालों को देंगे या खुद भी करेंगे तो उनकी मेहनत जाएगी। आप समझ सकते पहाड़ है किसानों के सामने। एक तो ये दुख कि खड़ी फसल बिछ गई, अब और दूसरा कि कई जगहों पर गेहूं काला पड़ चुका है, खराब हो चुका है। अब इस फसल का, इस गेहूं का क्या किया जाए जो खराब हो चुकी है। इसे काटने के लिए भी लोग चाहिए, इसे हटाने के लिए भी लोग चाहिए। और वो तस्वीरें भी हम याद कर लें कि हमने देखा है कि फसल का ज़्यादा होना, उनका सड़कों पर आना, टमाटर की फसल को फेंक देते थे, प्याज की फसल को फेंक देते थे, और अब तो ये गेहूं सड़ चुका है, खराब हो चुका है कई जगहों पर, वहाँ से उसे हटाना। आप समझ सकते हैं जैसे महीनों जिसकी पैदावार को लेकर दुआएं की, जिस गेहूं को बढ़ने के लिए तमाम जतन किए, प्रयास किया, अब उस गेहूं को खड़ी फसल जब कट कर मुनाफा देने वाली थी, अब वो किसान देख रहे हैं कि वो फसल बिक चुकी, अब किसी काम के उनके नहीं हैं। ऐसे में सरकार की तरफ उनके बढ़ते हाथ कि शायद उन्हें। जफ़र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफ़र, हम देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर कल रात से ही मौसम बिगड़ा हुआ है। ये तीसरी बार है मार्च महीने में साल जब हम देख रहे हैं मौसम बार बार परेशान कर रहा है, खासतौर पर हमारे किसान भाइयों को। सैलानियों के लिए जो घूमने फिरने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये मौसम, लेकिन बाकी किसानों के लिए ये आफत बनकर आया है। क्या है हरदा में किसानों का हाल और वहाँ पर मौसम को लेकर क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मार्च एंडिंग हमेशा से मशहूर होता था कि अधिकारी वर्ग के लिए और बैंक कर्मियों के लिए बड़ी समस्या लेके आता था। मार्च एंडिंग का बड़ा टारगेट होता था अधिकारी वर्ग के लिए और बैंक कर्मियों के लिए, परंतु इस बार जो है तो किसानों के लिए भी बड़ी समस्या पैदा कर रहा है मार्च का महीना। हरदा जिले के रेडगांव में बीती रात जो है, कल शाम जो है तो बारिश हुई। बारिश के कारण कुछ किसानों के खेतों में ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से किसानों के खेत में नुकसान हुआ है। हालांकि कितना नुकसान हुआ इसका आकलन तो अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब हमने प्रशासनिक अधिकारी से बात करी तो उन्होंने बताया कि उसकी जो प्रक्रिया होती है, खेत सूखेगा, खेत सूखने के बाद जो है तो उसके किसानों का सर्वे किया जाएगा। परंतु नुकसान तो किसानों का हुआ है, सरकार भरपाई की बात कर रही है, परंतु जब प्रक्रिया होती है, भरपाई होती है, तब तक बहुत लंबा समय हो चुका होता है। क्योंकि उनकी कागजी कार्रवाई होती है, सर्वे होता है, सर्वे के आधार पर मुआवजा राशि दी जाती है, तब तक बहुत समय बीत चुका होता है। पारुल जी बिल्कुल, अब ऐसे में सवाल यही कि किसानों को कब तक मदद मिल पाएगी, कब तक जो उन्होंने आस लगा रखी है वो आस उनकी पूरी होगी भी या नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जफ़र। तो देखिए खेतों में लहलहाती फसल और किसानों के चेहरे पर खुशी वो एक समय तक हम देख पाए, लेकिन मार्च का महीना जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही न केवल ये परेशानी किसानों की है, सरकार के सामने भी है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है किसान भी, और अब इसे मुआवजे का इंतज़ार है। लेकिन अभी भी अगर उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि सर्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर सर्वे होता है तो उन्हें ये अनुमान होता है कि सर्वे हुआ है तो मुआवजा भी जल्दी मिल जाएगा। लेकिन कई जगहों पर सर्वे की शुरुआत नहीं हुई है, इसको लेकर भी किसान चिंतित है, जगह जगह से खबर आ रही है। लेकिन अभी भी यही अनुमान लगाया जा रहा है
कि अब से 1 या 2 दिन और इसी तरह मौसम बना रहेगा। आप दूसरे राज्यों पर भी रुख कीजिए तो वहाँ पर तो कोहरे जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन यानी गर्मी के बाद सीधा ऐसा लग रहा है कई जगहों पर कि सर्दी आ गई है। तो ये जो तब्दीलियां हो रही हैं इसके पीछे बहुत कुछ जिम्मेदार है, इसके पीछे आप और हम भी जिम्मेदार हैं। बढ़ता प्रदूषण, कटते पेड़, कटते पहाड़, ये भी इस बात को लेकर जिम्मेदार हैं, जिसका ध्यान रखना जरूरी होगा, वरना पृथ्वी पर जीवन मुश्किल हो जाएगा। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।